नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा ये जो एपिसोड है, इस प्रथम एपिसोड से हम कुंभ मेले के लिए एक श्रृंखला ही आरंभ कर रहे हैं वीडियो की, जो इस वीडियो से लेकर कुंभ के सभी पहलुओं पर, जैसे आज का वीडियो होगा कुंभ क्या है और कुंभ में क्यों जाना चाहिए, इससे आरंभ कर कर कुंभ स्नान का फल क्या है, कुंभ में क्या विधि होने चाहिए, आदि आदि सब विषयों पर। इसी के साथ साथ नासिक में कौन से धर्म क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, यहाँ कौन सी समाधियाँ हैं, कौन से सिद्ध स्थान हैं जिनको आपने यहाँ पर आने के बाद अवश्य भेंट देनी चाहिए, आदि सभी विषयों पर हम इन पूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आपका ध्यान डालने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ हम इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि अगर आप नासिक में आने का प्लान कर रहे हैं तो धार्मिक जो भी आपको यहाँ पर रिचुअल्स करने हैं, जो भी धार्मिक कर्मकांड आपको करवाने हैं, उसके लिए आपको कौन सा स्थान सुविधाजनक होगा, उसमें क्या क्या आपको लेके आना चाहिए और कौन सा विधि सर्वश्रेष्ठ है जो कुंभ के समय हमें करना आवश्यक है, इस विषय को समर्पित यह वीडियो है। अतः अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आते हैं हमारे विषय की तरफ। सबसे पहले जो लोग नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे इसके आगे की कुंभ की जो भी जानकारी है प्रामाणिकता से आप तक पहुँचे। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा केंद्र नासिक में ही स्थित है, अतः 2026, 27 और 28 इस वर्ष का जो कुंभ आ रहा है, यह कुंभ लगभग 18 मास का कुंभ होगा। इसे त्रिखंडी कुंभ कहते हैं, 3 खंडों में होने वाला। ये अत्यंत दुर्लभ योग होने जा रहा है। जैसे अभी पिछला कुंभ मेला जो प्रयागराज में था, वह 144 वर्ष बाद हो रहा है, ऐसा प्रसिद्ध किया गया। लेकिन हर एक कुंभ उतना ही विशेष होता है। अतः यहाँ भी महाकुंभ जो हो रहा है, यह अत्यंत विलक्षण योग है। अपने विषय के पास आते हैं कि कुंभ क्या है और कुंभ को क्यों मनाया जाता है, इसी के साथ साथ कुंभ में क्यों जाना चाहिए। इन 3 प्रश्न, आइए सबसे पहले देखते हैं कुंभ क्या है। पौराणिक कथा तो आपने बहुत जगह पे सुनी होगी कि देवता और दानव दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? क्योंकि देवता श्रीहीन हो गए थे। श्रीहीन का मतलब उनमें उपयोगिता नहीं बची थी, उनमें शक्ति नहीं बची थी, उनमें पात्रता का अभाव हो गया था। दुर्वासा ऋषि के श्राप के वजह से देवताओं को श्रीहीन होना पड़ा, जिस वजह से तीनों लोगों का जो संतुलन था वो बिगड़ने लग गया। याद रखिएगा, देवता और दानव दोनों ही परमात्मा की ही संतानें हैं, लेकिन ये सृष्टि व्यवस्था ही ऐसी है कि दानवों को पाताल दिया गया और देवताओं को स्वर्ग दिया गया, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। दानवों की प्रवृत्ति ही ऐसी थी कि वो जहाँ भी जाते वहाँ अपने शक्ति के अभिमान में आकर अनाचार ही करते। और देवता कहते हैं, देवता शब्द ही द्यु धातु से बनता है। दीपनाथ, द्योतनाथ, दानाद वा, जो स्वयं प्रदीप्त है, माने शक्ति से युक्त है और चमकीले हैं, दूसरों को भी चमक प्रदान करते हैं और दूसरों को अच्छी गुणों का दान करते हैं, उनको देवता कहा जाता है। आइए इस बात पे देखेंगे कि क्या जानकारी हमें कुंभ के बारे में प्राप्त हो सकती है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कर्मकांड में चलता है। कुंभ पूजन के समय, कलश पूजन के समय, देव दानव संवादे मध्यमाने महो दधौ उत्पन्नो से तथा कुंभो विधृतो विष्णुना स्वयं। कुंभ कब उत्पन्न हुआ, वह इस श्लोक में कहा गया है कि जब देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ही धन्वंतरी जी के अवतार में वहाँ कुंभ लेकर प्रकट होते हैं।
अब भगवान धन्वंतरी स्वतः औषधियों के देव हैं और साथ ही उन्होंने कुंभ लाया है। तो ये कुंभ क्या देता है? अमृत उसमें भरा हुआ है। ये जो कुंभ मेला लगता है, इस कुंभ मेले में भी अमृत आता है और अमृत का सिंचन भी होता है। लेकिन याद रखिएगा, अमृत मिला किसको था? देवताओं को। तो आपको देवताओं जैसे गुणों को पहले धारण करना होगा, तभी आप अमृत के हकदार होंगे, अमृत के अधिकारी होंगे। और फिर वो जो अमृत कुंभ में छलकेगा या कुंभ में जो अमृत के कण विस्तारित होंगे, प्रसारित होंगे, उसको लेने के आप अधिकारी बनेंगे, तब आपको कुंभ का पूर्ण लाभ मिल पाएगा। उसको लेने के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? तो श्लोक कहा गया है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यार्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। जिसकी देवताओं पर पराभक्ति है और जैसी देवताओं पर भक्ति है, ऐसी ही अपने गुरु के प्रति भी भक्ति है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, देवताओं पर और गुरु पर पराभक्ति होने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर चल पड़ो जो आपके गर्व को या आपके अभिमान को ठेस ना पहुंचाए, जो आपको किसी भी ढंग से रहने की छूट दे दे, वो आपका गुरु नहीं है। वे लोग आपको गुरु बनकर ठग रहे हैं। गुरु तो आपको शास्त्र का उपदेश करेंगे, गुरु आपके अभिमान को काटेंगे, गुरु आपको आलस्य से झंझोड़कर उठाएंगे, गुरु आपको शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत जीवन जीने का मार्गदर्शन देंगे। वे ही सत्य गुरु है। उसके सिवा केवल गुरु बनकर या अपने नाम के पीछे गुरु लगाकर बैठने से कुछ होता नहीं। तो ऐसे जो गुरुजन हैं, ऐसे गुरुजनों के पास जाकर जब आप शास्त्रों को समझने का उनसे निवेदन करेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, तब वे करुणा पूर्ण होकर आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। और उस ज्ञान की सबसे पहली परीक्षा होगी कर्मकांड। कर्म और कांड, ये दो शब्द याद रखिएगा। शास्त्रानुसार जो कोई कर्म है तो वही कर्म है। शास्त्र को छोड़कर जो भी हम करते हैं उसी का नाम कांड होता है। कांड शब्द दो प्रकार से उपयोगित होता है। एक तो स्कैम माने कोई बड़ा घफला, और दूसरा अध्याय माने चैप्टर की तरह उसे यूज किया जाता है। तो कुंभ वही है जो अमृत का घड़ा निकला था, अमृत कलश निकला था। उस कलश को फिर कथा आपने सुनी है, देवदानवों में फिर से एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े में उस अमृत की कुछ बूंदें कुछ स्थानों पर गिरी। उन्हीं स्थानों पर यह कुंभ बार बार होता है। कब होता है? जब बृहस्पति के राशि चक्र भ्रमण को एक राशि को भोग कर, माने पूर्ण राशि मंडल को भोग कर, वे 12 वर्ष में उसी राशि स्थान में आ जाते हैं। जैसे नासिक का अगर कुंभ है तो वह सिंहस्थ गुरु में होगा। जब सिंह राशि में गुरु आएंगे और सूर्य और चंद्रमा तीनों एक साथ आ जाएंगे, उस समय से यह आरंभ हो जाएगा। तो ऐसा ही अलग अलग स्थानों का कुंभ का एक व्यवस्था बनी हुई है कि कौन सी राशि में बृहस्पति जाने के बाद कौन से स्थान पर कुंभ होगा। वह एक हमारा अलग वीडियो है, उसको आप देखिएगा कि चारों जगहों पर कब कब कुंभ होता है। यहाँ पर कुंभ हमने ये समझा कि उस समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकला उसमें से कुछ बूंदें जहाँ पर गिरी वहाँ पर हम ये कुंभ करते हैं। ये पौराणिक कथा हो गई। अगर आज के विज्ञान की सापेक्षता में अगर हमें देखना है तो ये सभी कुंभ के स्थल जल से संबंधित है और जल ही जीवन और अमृत है।
एक विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट समय में कुछ कुछ शक्तियां जागृत होती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से आबद्ध यह विषय है। उस स्थान विशेष पर गुरुत्व का प्रभाव अधिक होता है। गुरुत्व माने ग्रेविटी। और हम देखेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि कुंभ का पूरा इतिहास देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ पर ये कुंभ की बेला आई है, कुंभ का मुहूर्त आया है, वहाँ वहाँ पर किसी को बगैर निमंत्रण दिए सभी साधु संत आने लगते हैं, माने गुरु आते हैं और गुरु के साथ फिर उनके शिष्यों का भी जमावड़ा होता है। सबसे पुरानी उत्सव परंपराओं में यह कुंभ की परंपरा है। अब देखते हैं इसमें जाने से क्या लाभ होता है। तो जो लाभ अमृत पीने से हमारे शरीर को हो सकता है या होता है, अर्थात हम चिरंजीव हो जाते हैं, हमेशा के लिए बने रहते हैं, वही अमृत इस कुंभ में भी मिलता है। कौन सा है ये अमृत? यह अमृत है ज्ञानामृत। ज्ञान का अमृत अपने गुरुजी के चरणों में बैठकर पीने का नाम ही कुंभ मेला है। इसको अलग अलग संप्रदाय के सब लोग एक ही साथ एक स्थान पे जमा होते हैं। बड़े बड़े मंडलेश्वर जी, गुरुजी लोग, साधक लोग एक दूसरे में अपनी साधना के बारे में विचार विमर्श करते हैं और शास्त्रीय परंपरा से किस ढंग से हम साधना की ओर बढ़े, या जो भी हमारे संपूर्ण उपासना क्रम में या धर्म के जागरण विषय में जो जो कमियां आई हैं, जो शिथिलता आई है, उस पर विचार कर कर फिर से धर्म की पूर्ण व्यवस्था अच्छे ढंग से बनी रहे, इस पर इस कुंभ में कार्य चलता है। आप कहेंगे महाराज जी ये तो सब उनका विषय है साधु संतों का, हम लोग रह के क्या करेंगे? वे साधु संत कोई अलग नहीं है भाई, आपके और हमारे ही वृद्ध जन हैं, बड़े लोग हैं। हमारे यहाँ पर यही परंपरा रही है कि वृद्धों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन साधु संतों के पास जाकर हमें एक प्रकार का जागरण मिलता है कि उठ जाग मुसाफिर देर भई। हमारा जीवन अगर केवल पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, उन पैसों का और अपने घर की सुरक्षा करना और फिर यहाँ से चले जाना, इसके ही लिए होता तो एक पशु में और एक मानव में क्या फर्क रहे? धर्म ही मानव की विशेषता है। अन्यथा आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो पशु भी करते हैं। नई सृष्टि की रचना पशु भी करते हैं। वे भी एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, वे भी घर बनाते हैं, वे भी अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ चीज़ें बाहर से खाने को ले आते हैं, वे भी सर्दियों में और बारिश में अन्न का जमावड़ा करके रखते हैं। तो हमारा जीवन इस पशुता की कोटि से आगे निकले, हम मानवता से और ऊपर उठ सके, इसलिए इस कुंभ में जाना चाहिए और अपने गुरुओं के चरणों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ ये जिस जिस स्थानों पर कुंभ होते हैं वहाँ पर बहुत दिव्य तेज युक्त देवताओं का भी वास होता है। उन देवताओं के पूजन का, अर्चन का सौभाग्य हमें जीवन में कम से कम कभी ना कभी तो प्राप्त हो, इसलिए भी कुंभ में जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, इस कुंभ में बहुत सारे साधक आते हैं। उन साधकों के आवर्तन से, माने वहाँ घूमने से, वहाँ की वातावरण में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है और वह ऊर्जा वातावरण द्वारा हमारे शरीर में हम धारण कर सके, उसको स्थिर कर सके और उस ऊर्जा द्वारा अपने जीवन को धन्य बना सके। इन कारणों के हेतु कुंभ में अवश्य जाना चाहिए। और भी आगे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो जिस विषय को समर्पित था उस विषय को यहीं पर हम रोक कर अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी नासिक कुंभ क्षेत्र के लिए आपके लिए हम लेकर आएंगे। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।